दिनेश गैद जी, दिनेश जी, अब अगर हम टीम इंडिया पर जब अटैक हमने देखा, मैं चाहती हूँ हम इसे थोड़े बड़े कैनवस पर समझने की कोशिश करें। केरला, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर तो चलिए डायरेक्ट हम फाइट देख लेते हैं। यहां पर जो है बीजेपी तो कम से कम नहीं ही है, डायरेक्ट फाइट पे भी नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, यहां पर आमने सामने है, एग्जैक्ट जो आमने सामने की फाइट है। उसके बाद में महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, असम की बात कर लूं तो यहां पर अलायंस का मामला फंस जाता है, ठीक है। और कुछ हिंदी पट्टी के स्टेट्स का हमने स्पेसिफिक जिक्र किया, यूपी भी हमने कहा, हम महाराष्ट्र का जिक्र कर भी चुके हैं। तो ये परेशानी न सिर्फ इस संदर्भ में है कि 24 में ये साथ आ रहे हैं, ये परेशानी इस संदर्भ में भी मानी जा सकती है कि इसी साल कुछ राज्यों में चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना का भी जिक्र करते हैं और अगले साल आंध्रा का भी जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये बेचैनी सिर्फ 24 की नहीं है, ये 23 की भी है, विधानसभा चुनावों की भी है। जी नमस्कार जी, आपको सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। इसमें देखिए कि बेचैनी बोले कुछ भी बोले, हर किसी ने अपना तालमेल बैठाने के लिए और अपना जोड़ तोड़ करने के लिए सबने कर रखा है, पक्ष दोनों ने। और देखिए, अध्यादेश सिर्फ एक बहाना था, उसमें और कुछ हो ना हो, लेकिन कांग्रेस ने एक जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अध्यादेश से पहले देखिए ऐसा कि पटना में जो मीटिंग थी जिन्हें जी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा एक तरह से धमकाने का काम किया था कांग्रेस को कि अगर आप लोग मुझे समर्थन नहीं देते हैं तो हम लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। ऐसे आपने सीधा सीधा बाइकआउट करने का ऐलान किया था। तो उस वक्त जैसे तैसे करके खड़गे जी ने मनाया इनको, या जब जैसे कि और नीतीश जी थे उन्होंने मनाने की कोशिश की, मना करके बाद में किस तरीके इनको लेके आए। दूसरी जो बैठक जैसे इनकी हुई, दूसरी बैठक के नीतीश जी कुछ नाराज चले गए। उसका देखिए जैसे कि अब खड़गे जी की जैसे बातचीत अगर करते हैं तो उसमें देखिए एन अध्यादेश से पहले एक मीटिंग की थी विभिन्न प्रदेशों को लेकर के, जिसमें कि दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो नेता थे वो और पंजाब के जो नेता थे वो बिल्कुल अपोजिशन में थे इसके कि इस बिल के साथ में या किसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस ने सीधी सीधी चोट पहुंचाई है, इसलिए किसी प्रकार से इनके साथ में हम लोग तालमेल नहीं चाहते। तो अब वो राहत की सांस उन्होंने ली कि भी चलो ठीक है, हमारा पिंड छूटा और जान बची तो लाखों का है, तो वो वाली चीज कह सकते हैं ऐसे। और किसी तरीके आप मान के चले कि अगर किसी तरीके से गठबंधन अगर कामयाब होता, पहली बार तो कामयाब होता, पहली बार जो है जिन्हें जी नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे कांग्रेस का यहाँ पर गया। उस पर से वेस्ट बंगाल वगैरह आते हैं, वेस्ट बंगाल में देखिए कि अधीर रंजन चौधरी है, आए दिन जो है टीएमसी पर जो है दवा बोलते रहते हैं, तो वहां पर अगेन जो है गठबंधन जो है फेल होता हुआ नजर आता है। उसका जैसे बिहार की अगर बातचीत करें तो बिहार में भी जो है जिन्हें जी देखिए ऐसा कि अब जैसे थोड़े दिन पहले एक भाजपा ने और बाकी लोगों ने प्रदर्शन किया था बिजली को लेकर के, उससे पहले टीचर्स को लेकर, दोनों में एक दो लोग मरे। तो वहां पर एक वो नारा सा उस टाइम चल गया था कि बिजली मांगोगे बिहार में तो गोली पड़ेगी कपार में। तो उसको लेकिन हम क्या स्टेट्स के इश्यूज को सेंटर के साथ ही जोड़ रहे हैं? स्टेट्स, आपको नहीं लगता कि स्टेट के मसले थोड़े अलग होते हैं और बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आना है, जब एक साथ आना है, तो वो सच में मैटर करेंगे क्या? जैसे मैंने स्टेट स्पेसिफिक जिक्र किया कि जहां पर ये डायरेक्ट है, क्योंकि इनके पास एक और फॉर्मूला तैयार है टीम इंडिया के पास कि जहां पर हम डायरेक्ट फाइट में है वहां पर कांग्रेस को स्ट्रेंथ दे देते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन जहां पर भी अलायंस है, मिसाल के तौर पर बिहार है जहां पर आरजेडी और जेडीयू स्ट्रांग है, तो वहां पे कांग्रेस थोड़ा नीचे ही रहे, कम ही सीट्स ले और उनको ज्यादा सीट्स का त्याग करे। मतलब मैं तो त्याग का जिक्र करूंगी क्योंकि सभी बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, वो सफल नहीं हुई आज तक इतिहास में, वो अलग मसला है। या फिर हम बंगाल का जिक्र कर ले जहां पर ठीक है ममता बनर्जी को थोड़ा फ्री हैंड देते हैं, उनको ज्यादा सीटें दे देते हैं। देखिए जिन्हें जी जैसे कि बंगाल से शुरू करें तो बंगाल में देखिए सबसे पहले टीएमसी पहले कम सीट्स पे नहीं मानेगी, वो ज्यादा सीट चाहेंगे ऐसे। हाँ। उसी प्रकार से उसी फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे तो कांग्रेस भी अधीर रंजन चौधरी का भी बार बार हमले करने का यही है मुद्दा कि भी किसी तरीके से कुछ भी करके ज्यादा सीट हासिल की जाए, जो कि संभव नहीं लगता। उसी प्रकार से बिहार के अंदर जो है ज्यादा से और ज्यादा जो है वोट शेयर जो है उसके हिसाब से ना करके किसी फॉर्मूले के हिसाब से ना जाकर ज्यादा सीट जो है वो चाहेगी कांग्रेस। उसी प्रकार से और जैसे कि साउथ के लगा ले, कहीं पे लगा ले, कुछ भी लगा ले, देखिए वोट शेयरिंग पे ये जो पेज फंसेगा उसमें कहीं पर भी किसी नतीजे पे इंडिया नहीं पहुंच पाएगी। जिस तरह के अध्यादेश पे मतलब चारों फर्जी पड़ी, उसी प्रकार से सारे हिंदुस्तान में चीज रहेगी। अब जैसे कि इसके आगे जैसे कि बिल जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे अगर मान के चले हम लोग कि ठीक है दोबारा इसका लिटमस टेस्ट बोले इंडिया का, तो उसमें राज्यसभा में देखिए जब जिन्हें जी जाएंगे तो राज्यसभा अगेन जो है वो बहुमत का जो आंकड़ा जो है वो पूरे तरीके से मरे कि बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत आराम से जो है एनडीए जो है इसको क्रॉस कर जाएगा और बहुत आराम से इस जो ये बिल है उसको क्रॉस मतलब इसको पारित करवा लेंगे। क्योंकि देखिए इनके साथ जैसे कि दो दल जो है उनको शायद हम लोगों को जिक्र नहीं किया, वाईएसआर और बीजू जनता दल।
ये इनके 9 सांसद राज्यसभा में है और ये क्लियर तरीके से बीजेपी के साथ में और वो NDA के साथ अनाउंसमेंट में भी कर चुके हैं, टीडीपी का भी मैंने आज ही पढ़ा, टीडीपी भी कह चुकी है, तो वो तो क्लियर है, नंबर्स राज्यसभा में भी है इनके पास, सफिशिएंट है, उनका फ्लोर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब नहीं, अब वही देखिए कि जनता के पैमाने जो नापने का एक ही तरीका होता है जीना जी, कि वोटों में कैसे तब्दील होकर के सीट्स कैसे ज्यादा हैं। तो सीट ज्यादा देखिए, मैंडेट जैसे इस टाइम पे जो है एनडीए के पास में, उसको अब है कि छिटकता फिलहाल नजर नहीं आता। मतलब ज्यादातर जो प्रदेश हैं, जितने जो प्रदेश हैं, तो उसमें क्षेत्रीय मुद्दे लें चाहे राष्ट्रीय मुद्दे लें, तो सब पे इस टाइम पे जो और जो दल हैं वो पिछड़ते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के और एनडीए का 40 से 55% का वोट शेयर है, उसको मात कैसे देंगे, और जो मोदी जी का विराट स्वरूप है उसको टक्कर देने के लिए इनके पास में कौन सा चेहरा है। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि शरद पवार है वो भी एक मंच पे मोदी जी का नजर आए, तो अगर आने वाले दिनों में नजर आए कि जो शरद पवार है वो भी एनडीए में शामिल हो गए, तब इनके पास में कहने के लिए क्या बचेगा। उसी प्रकार से जैसे कि नीतीश जी जो है, उनका भी जो है कहीं ना कहीं जो है डाउनरोड स्थिति नजर आती है, और जो उनका दिल बदलता रहता है। हाँ, तो मतलब वही देखें कि इन सब के बारे में क्या सवाल हैं, जो कि अपने आप से सवाल करें, अपने आप आकलन करें, अपने आप मंथन करेंगे अगर इंडिया वाले, तो तभी पार पा पाएंगे। अभी फिलहाल नजर नहीं आता किस तरीके से करें, क्या करेंगे। अभी तो देखिए जैसे कि आगे जो है बढ़त लिए हुए बीजेपी नजर आता है। ठीक है सर।